श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। तो सुबह हो चुकी है और मैं रेडी हो चुकी हूँ स्कूल के लिए बिल्कुल अच्छे से। मेरी दोनों चोटियां बन चुकी हैं और एकदम रेडी हो गई हूँ मैं। थोड़ी देर में स्कूल चल जाऊंगी। खाना भी खा लिया है और लंच भी पैक हो गया है और बस इतना ही। अब आगे आपसे बात करते हैं। स्कूल जाने का टाइम हो गया है। ये मूंग और बथुआ की साग सॉरी दाल, मूंग और बथुआ। ये राइस है, ये रोटी है। अब हम लोग करने जा रहे हैं लंच। उसके बाद मिलते हैं आपसे। स्कूल जा रही हो क्या? हाँ, क्यों? अब मिलते हैं 4:30 के बाद। ओके बाय। गाइस कैसे हैं आप सभी लोग। तो मैं स्कूल से आ चुकी हूँ बिल्कुल रेडी। घर के कपड़ों में आ चुकी हूँ। 2 चोटी से 1 चोटी हो गई है और मैंने चाय भी बना ली है। अभी मम्मी पापा सो रहे हैं। और सच बताऊँ गाइस, आज मैं बहुत थकी हुई हूँ क्योंकि आज मेरे स्कूल में इतना लिखवाया गया है, इतना लिखवाया गया सच में भाई। फर्स्ट पीरियड से लेकर लास्ट पीरियड तक आज मैं लिख ही रही थी भाई। और नॉन स्टॉप। जैसे क्लास में ना अलग अलग टाइप के बच्चे होते हैं। एक वो होते हैं जिनकी राइटिंग बहुत अच्छी होती है और वो बहुत तेज लिख लेते हैं। एक वो होते हैं जिनकी राइटिंग तो अच्छी होती है पर वो हल्का स्लो लिखते हैं, थोड़ा थोड़ा स्लो लिखते हैं, थोड़ा सा स्लो लिखते हैं। और एक वो, और ये जो मैंने अभी आपको बच्चे बताए ना जो अच्छी राइटिंग लिखते हैं और इस थोड़ा सा स्लो लिखते हैं, तो वो बच्ची मैं हूँ। और कुछ वो होते हैं बच्चे जो पैरों से लिखते हैं और इतनी जल्दी लिख देते हैं वो अपने पैरों से कि ना वो किसी को समझ आती ना वो उनको खुद को भी समझ नहीं आती। लेकिन फिर भी जैसे मैंने पूछा स्टूडेंट्स डन, यस मैम डन। अब ये बताओ वो पैरों से लिखा हुआ वो तुरंत लिख जाता है 2 मिनट में। और हम जैसे प्यारे बच्चे राइटिंग बनाते हैं, थोड़ा सा स्लो लिखते हैं, तो मैम हम लोग रुकती भी नहीं, कहती सबका तो हो गया। और सारे बच्चे पीछे चिल्ला रहे नो मैम हुआ नहीं। लेकिन नहीं, मैम को सुनना है? नहीं, बिल्कुल नहीं। उनको तो बस लिखवाना है लिखवाना है। उस वो एक बच्चा क्लास का जो पैरों से लिखता है वो हमेशा जैसे ही मैम जो हेडिंग बोलती है ये हेडिंग लिखो, वो तुरंत उसमें यस मैम बोल देता है। और हम जैसे अच्छे बच्चे रह जाते हैं। बताइए, हमारे हाथों में दर्द हो जाता है, हमारे हाथ को बुखार चढ़ाता है लिखते लिखते। लेकिन मैम लोगों को कहो, मैम फर्स्ट पीरियड से लिख रहे हैं, लास्ट पीरियड वाले मैम को कहो मैम फर्स्ट पीरियड से लिख रहे हैं, अभी तक सुबह से लगातार लिख रहे हैं, कंटिन्यूसली लिख रहे हैं। मैम प्लीज आप मत लिखवाइए, आज पढ़ा दीजिए, कल लिखवा दीजिएगा। नहीं, उनको तो दया नाम की चीज पता ही नहीं है, दया आनी ही नहीं है। नहीं लिखो तुम। और अगर ना भी लिखो, जैसे नोटबुक नहीं लाए हो तो नहीं लिख रहे हो रफ में, अपने किसी फ्रेंड की नोटबुक लेके चले जाएंगे, ऐसा सोच के हम लोग कुछ और करने लगे। चुपचाप बैठे हैं, कुछ पढ़ रहे हैं तो नहीं, उसमें भी लोग चैन नहीं है, बिल्कुल नहीं। आज मैं आपको एक इंसिडेंट बताती हूँ। हमारा हिंदी का पीरियड चल रहा था, तो हमारे हिंदी वाले सर हिंदी वाली नोटबुक जो उन्होंने वो 2 दिन से क्लासेस नहीं ले रहे थे, तो कोई बच्चा उनके सब्जेक्ट की नोटबुक नहीं ला रहा था। जब भाई इतना बैग भारी हो जाता है, और अगर इतना बैग भारी हो जाता है और जब कोई टीचर 2 दिन से नहीं पढ़ा रहा है, 2 दिन से हम लोग उसके सब्जेक्ट की नोटबुक ला रहे हैं, वो नहीं पढ़ा रहा है, तो हम लोग भी नहीं लाते नोटबुक भाई। लेकिन नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। आज वो आ गए एकदम अचानक से, तुरंत से, बेटा नोटबुक निकालो, लिखना शुरू करो। अब जो बच्चे, थोड़े बहुत बच्चे जो लाए थे वो लिखने लगे और बाकी कुछ लोग रफ में लिखने लगे। तो मैं भी रफ में ही लिख रही थी क्योंकि मैं भी नहीं लेके गई थी। मेरी एक आगे लड़की थी, हम लोगों के स्कूल में एक मैगजीन मिलती है जिसका नाम होता है ऑरा। वो हमारी जितनी भी ब्रांचेस हैं, जैसे कोई स्कूल है उसकी 6-7 ब्रांचेस, तो हमारे स्कूल की 8 ब्रांचेस है। वो 8 ब्रांचेस से सारी मतलब अलग अलग चीज़ें, ड्राइंग, पोइट्री, स्टोरीज और लाइफ इंसिडेंट्स, थॉट्स, और हिंदी में पहेलियाँ, निबंध, कहानियाँ और
आर्ट सेक्शन, आर्ट और स्कूल की फोटोज, मतलब ऐसी एक स्कूल है मैगजीन थी। तो वो मिली थी आज ही हम लोगों को। हमारे आगे, मेरे आगे एक लड़की थी, तो उसकी दोस्त जो थी वो फेयर नोटबुक में लिख रही थी क्योंकि वो लाई थी। तो उसने कहा कि तुम मुझे अपनी नोटबुक दे देना घर के लिए, मैं कर लाऊंगी, मैं कर लूंगी। उसके बाद क्योंकि उसकी वो भी सुबह से लिख रही, तो वो और पढ़ने लगी तुरंत मेरी, तो पढ़ने लगी। हमारे हिंदी वाले सर आधी क्लास तक तो नहीं देख पाए, लेकिन आधी क्लास में जब वो राउंड लगा रहे थे क्लास का, तो उन्होंने उस लड़की को देखा और फिर पता है उन्होंने क्या कहा, क्या कर रही हो, ये क्या कर रही हो, उसको बुक से मारा और उससे कहा ये क्या कर रही हो, रफ में नहीं लिख रही हो, रफ में नहीं लिख रही। उसने कहा कि सर मैं नोटबुक नहीं लाई हूँ, तो मेरी फ्रेंड मुझे नोटबुक दे देगी, मैं घर जाके लिख लाऊंगी, कल दिखा दूंगी आपको। सर नहीं, तुम रफ में लिख क्यों नहीं रही हो, तुम लिख क्यों नहीं रही? सर सुबह से हम लोग कॉन्टिन्यूअस लिख रहे हैं तो इसलिए नहीं लिख रहे। नहीं तुम लिख क्यों नहीं? नहीं, ये कोई एक्सक्यूज नहीं होता है, तुम्हें लिखना है, मेरी क्लास में लिखना है चाहे जो हो जाए। तुम ये सब क्या पढ़ रही हो रहा? तो उसने कहा सर स्कूल वालों की तरफ से दिया गया, पढ़ने के लिए दिया गया है, तो पढ़ रहे हैं। तो नहीं, क्यों पढ़ रहे हो? नहीं, इसको आप घर में पढ़िए, जहां पढ़ना हो वहां पढ़िए, लेकिन मेरे पीरियड में अगर आप नहीं लाए तो रफ में भी लिखिए। भाई उसको कहे कि अपनी डायरी दो, नोटिस दूंगा मैं, और अपने गार्जियन का नंबर दो, मैं गार्जियन कांटेक्ट करूंगा आज ही आपके छुट्टी होने के बाद। तो लड़की रोने लगी। कहीं रोना तो एक नौटंकी है, कोई भी रो सकता है। किसी मूवी का इमोशनल सीन याद कर लो और रो लो। मतलब ऐसे ऐसे कहा। उसके पीछे कुछ बच्चे हंस भी रहे थे और फिर उसने वो कान पकड़ के खड़ी हुई थी। तो उससे कहने सर ने कम से कम उससे 20-15 मिनट तक उससे कहा कि कान पकड़ के क्लास से बाहर निकलो। तो भाई हम ठहरे ए सेक्शन वाले, हम आज तक कभी बाहर गए नहीं है। मैं खुद नहीं आज तक कभी पनिशमेंट नहीं मिली, मुझे आज तक कभी नहीं मिली है। और कभी मिल जाए, भाई भगवान ना करे कभी मुझे पनिशमेंट मिले, तो हम लोग के स्कूल में जब पनिशमेंट मिलती है तो कान पकड़ के जितनी जो कैलोरी नहीं होती क्लासेस वाली, उसमें ऐसे राउंड लगाना होता है, सारे बच्चे देख रहे होते हैं। तो यही चीज़ हमें नहीं पसंद। तो उससे सर ने कम से कम 15 मिनट तक कहा बाहर निकलो। वो नहीं निकली और निकल ही नहीं रही थी। उसने कहा सर प्लीज सॉरी, कल दिखा देंगे, अभी हम लोग लिख रहे हैं। सर सॉरी हम कल दिखा देंगे, पर फिर भी सर नहीं माने। सर ने कहा बेटा आपसे गलती हुई ना तो पनिशमेंट तो मिलेगी, और आपसे गलती हुई तो हुई, और लेकिन अब आप बदतमीजों की तरह यहाँ कान पकड़ के खड़े हैं, तो ये आपसे और बड़ी गलती है। फिर वो किसी तरह बाहर गई और फिर हमारे क्लास टीचर को वो तुरंत बुला के लाए। वो क्लास अपनी पढ़ा रहे थे। हमारे क्लास टीचर जो हैं वो मैथ्स पढ़ाते हैं, हमें भी और ऐसे भी मैथ्स ही पढ़ाते हैं। तो उनको बुला के लाए, तो वो उनसे बोले देखिए मेरे क्लास में और पढ़ रही थी, ये नोटबुक नहीं लाई थी, रफ में नहीं लिख सकती है, और पढ़ना है इनको, और पढ़ना है। ये सब बोला तो मेरे क्लास टीचर उस लड़की को भी डांटने लगे। फिर वो बाहर खड़ी थी, तो हमारे बगल में जो क्लास चल रही थी उसके क्लास के बच्चों को कहा, उसके टीचर को भी बाहर बुला के ले, उसको कहे कि इसके बारे में, उस लड़की के बारे में उनको भी पता है, और उन सब बच्चों का इस लड़की देखो मैं ऐसे कभी किसी को बाहर नहीं निकालता, इस लड़की को देखो और परमानेंट हंसो, पर इसको चीजें बोलो, इसको टोंट मारो, ये सब करो, इसको जो भी करना करो, बस इसकी ये मेरे क्लास में पढ़ नहीं रही थी और मैगजीन पढ़ रही थी, लिख नहीं रही थी। तो वो बच्चे उसके देख के हंसने लगे, क्योंकि वो छोटा सेक्शन था। हमारे यहाँ सेकंड मीटिंग स्कूल चलता है 6 to 9, तो वो 6 सेक्शन बैठा हुआ था, 6th B बैठा हुआ था, तो वो हंस रहा था उसको देख के, और वो बाहर खड़ी होकर रो रही थी। फिर सर आए अंदर आए, कहीं क्या पनिशमेंट है? कोई पनिशमेंट नहीं है। हम लोग पहले गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते थे, वहां पे हम लोग कोई गलती भी नहीं रहती थी, फिर भी सारे टीचर ग्राउंड में खड़े हो जाते, तो हाँ कोई एक टीचर हमें थप्पड़ मारता तो हम दूसरे टीचर के पास चले जाते, फिर सारे टीचर में हमारे ऊपर अपना गुस्सा उतारते, हमें मारते। ये कोई पनिशमेंट ही नहीं है, ये क्या पनिशमेंट है? कोई पनिशमेंट नहीं है। फिर वो लड़की आई रोते रोते, क्लास में छुट्टी का टाइम हो गया था, लास्ट पीरियड चल रहा था, छुट्टी टाइम हो गया था, वो आई अंदर खूब रो रही थी, उसके बाद अपने पेरेंट, फिर सर छुट्टी टाइम दोबारा है, कहे ए लड़की अपना नाम बताओ,
तो उसने बोला सर मैं नाम नहीं बोलूँगी, जो भी उसका नाम था उसने बोल दिया। और उसके बाद उससे कहें अपने गार्जियन का नंबर दो, अपने गार्जियन का नंबर दो, मैं गार्जियन कॉन्टैक्ट करूँगा। भाई ये सब चीज़ें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती हैं। और उन्हीं सर ने हमें इतना वर्क दिया है। चलिए मैंने जो आपको इंसिडेंट बताया उसको छोड़ते हैं, इस टॉपिक छोड़ के टॉपिक पे आते हैं। वर्क। हमारे स्कूल वालों ने आज इतना वर्क कराया कि होमवर्क में भी इतना लिखने को दिया है और कल ही सबको कॉपी सबमिट करनी है, क्योंकि भाई फैब में एनुअल पेपर है, सभी को कॉपी सबमिट करनी है कल ही। अब आज मैं एकदम पागलों की तरह लिखूंगी, मेरे हाथ की ऐसी तैसी, पता नहीं कल मैं व्लॉग बना पाऊँ कि नहीं, मेरा हाथ जिंदा रहे कि नहीं। नहीं गाइस मैं व्लॉग बनाऊंगी, ऐसा कुछ नहीं है। चलिए गाइस अब मैं चाय पी लेती हूँ, नाश्ता कर लेती हूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ।